हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम बात करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, जो कि अक्टूबर 2023 से संबंधित है। और ये जो राशिफल है साथियों, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं आप अपने मित्रों के साथ, जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में बात होगी और बताएंगे कि अक्टूबर 2023 में जो ग्रहों की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में, उसके आधार पर आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक बन रही हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते भी हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं लगातार, कि राशिफल के अंत में हम आपको बहुत अच्छे, सरल और आसान अचूक उपाय आपको बताया करते हैं, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो वैदिक ज्योतिष में बहुत ऐसे भी हैं कि जो बड़े मुश्किल और कठिन उपाय हैं, लेकिन हम उन उपायों को नहीं बताया करते हैं। हम वही उपाय बताते हैं जो हमारे मित्र जातक जो हैं हमारे आसानी से कर सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो करने में, और उसके परिणाम भी उनको बेहतर मिल सकें। तो हम कुछ इस प्रकार के उपाय आपको बताया करते हैं। तो साथियों, अब जैसा कि मैंने कहा कि वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में बात होगी। अब क्योंकि अक्टूबर 2023 का राशिफल है ये आपका मंथली, तो अक्टूबर 2023 में ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है उससे भी आपको अवगत कराएंगे। यूँ तो आप हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे, वो वृश्चिक लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है आपका। और उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया भी गया है, कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, किस ग्रह के साथ अपना युति बना रहा है, संबंध बना रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। कुछ की स्थिति में बदलाव आएगा, कुछ स्थिति कुछ थोड़ा उनकी वीक होगी ग्रहों की। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। हालांकि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ग्रहों की स्थिति को जो देख करके हमें महसूस हो रहा है वो यही हो रहा है कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहने वाली है अक्टूबर में। तो यहाँ पर लेकिन बेशक कमज़ोर है, कमज़ोर का मतलब हो गया कि रिजल्ट्स भी वीक ही आएंगे, लेकिन हमें उससे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास उपाय हैं करने के लिए। अगर हम उन उपायों को करते हैं तो हम इन्हीं ग्रहों को प्रसन्न करके इनसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति अक्टूबर 2023 में कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपके साथ ग्रह गोचर की स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव अभी जो बैठे हैं कन्या राशि में 11th हाउस में बैठे हैं बुध के साथ, लेकिन 17 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और ये अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे 12th हाउस में, 12वें भाव में, यानी कि द्वादश भाव में। और वहाँ पर जब ये जाएंगे तो मंगल और केतु वहाँ पर मिलेंगे इनको। और जब मंगल और केतु के साथ इनका संबंध बनेगा तो मंगल तो इनके परम मित्र हैं और केतु इनके शत्रु हैं। लेकिन ये जो संबंध है इनका माह के अंत तक रहेगा इनके साथ। इसके बाद इनका बुध के साथ भी संबंध बनेगा, लेकिन बुध जो है 17 तारीख को तो सूर्य पहुंचेंगे द्वादश भाव में, 12वें घर में, तुला राशि में। और पीछे पीछे 18 अक्टूबर को बुध भी अपनी स्वयं की राशि कन्या से निकल करके अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। और जब 18 तारीख को बुध भी वहाँ पर चले जाएंगे तो ये द्वादश भाव में आप वृश्चिक लगन राशि वालों के चार्ट में ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। जी हाँ, 18 से लेके 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक। अब बुध की बात कर लेते हैं कि बुध भी जो है, देखिए बात यह है कि बुध ग्रह जो है 1 अक्टूबर को ये अपनी एक स्वयं की राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा। 1 अक्टूबर को कहाँ से आएंगे ये? अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके आएंगे, 10th हाउस से निकल करके 1 अक्टूबर को। और जब ये आएंगे ना अपनी स्वयं की राशि कन्या में, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि है, तो ये मार्गी और उदय अवस्था बहुत अच्छी अवस्था में आएंगे। लेकिन 3 तारीख को ही इनकी स्थिति बिगड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा, तो ये 3 तारीख को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे। इसके बाद 18 तारीख को ये अपनी राशि को से भी निकल जाएंगे यहाँ से, 11th हाउस से, कन्या राशि से, और फिर ये जाएंगे अपनी मित्र राशि तुला में। वहाँ पर ये फिर महीने के अंत तक बने रहेंगे 12th हाउस में। ये बुध की स्थिति रहेगी। मंगल की बात कर लेते हैं
देखिए मंगल जो ग्रह हैं ये 3 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कन्या से, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, वहाँ से ये 3 अक्टूबर को मार्गी और अस्त अवस्था में निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और ये अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे 12th हाउस में, और ऐसी ही अवस्था में ये पूरे माह यहाँ पर बने रहेंगे 12th हाउस में। केतु की बात कर लेते हैं। केतु काफ़ी समय से अपनी मित्र राशि तुला में बने हुए हैं आपके चार्ट में, द्वादश भाव में, 12वें घर में, लेकिन अब ये इनका राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और ये अपनी समराशि कन्या में प्रवेश करेंगे, 11th हाउस में जाएंगे, बुध के घर में। इसी प्रकार राहु की बात करें तो राहु जो है काफ़ी समय से अपनी शत्रु राशि मेष में बैठे हुए हैं, और काफ़ी समय से इन्होंने बृहस्पति के साथ इनका संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है, तो वहाँ पर इन्होंने चांडाल दोष का भी निर्माण किया हुआ है 6ठे भाव में, 6th हाउस में आपके चार्ट में। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये अपने जो वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं हमारे, कि आपको राहत मिलने जा रही है राहु और बृहस्पति के इस चांडाल दोष से 30 अक्टूबर को। ये महीना आपको और थोड़ा सा मान के चलें कि परेशानी बन सकती हैं इनके कारण, राहु बृहस्पति के चांडाल दोष के कारण, लेकिन 30 अक्टूबर को ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपको उसके बाद काफ़ी सुकून मिलने जा रहा है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और ये निकलेंगे तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये अब जाएंगे मीन राशि में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, 5म भाव में जाएंगे आपके राहु, जी हाँ, अपनी सम राशि में। बात कर लेते हैं अब शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है वो 4th भाव 4th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, लेकिन वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं। हालात इनके ऐसे ही रहेंगे पूरे महीने, कोई बदलाव नहीं होगा इनकी स्थिति में शनिदेव की। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है ये भी 6ठे भाव में 6th हाउस में अपनी मित्र राशि मेष में राहु के साथ बैठे हुए हैं। जैसा मैं अभी बता भी चुका हूं कि चांडाल दोष का निर्माण इनके कारण बन रहा है, राहु और बृहस्पति के कारण। और ये वो चांडाल दोष होता है कि किसी भी जातक के किसी भी भाव में कुंडली के अगर ये बन जाए तो उस घर से संबंधित ये परेशानियां ही जातक को दिया करता है, परेशान करता है। लेकिन अब ये चांडाल दोष समाप्त होने जा रहा है प्रिय साथियों 30 अक्टूबर को। तो यहाँ पर बृहस्पति इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे उदय अवस्था में, लेकिन ये वक्री स्थिति में है कुछ समय से, और आगे भी अभी वक्री ही रहेंगे पूरे माह अक्टूबर में। तो ये वक्री स्थिति में 6ठे भाव में अपनी मित्र राशि मेष में गुरु बृहस्पति बने रहेंगे। बात शुक्र की करते हैं। शुक्र जो है ये 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके, 9वें भाव से निकल करके 10म भाव में जाएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, यानी कि चंद्रमा के घर से निकल करके सूर्य के घर में इनका प्रवेश होगा मार्गी और उदय अवस्था में। और फिर ये पूरे माह, पूरे अक्टूबर के महीने सिंह राशि में ही 10म भाव में 10th हाउस में आपके बने रहेंगे। बस फर्क इतना है, वैसे तो इनकी अपनी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन शत्रु के घर में होंगे, शत्रु राशि में होंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आप हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं उनको परिणामों की प्राप्ति होगी। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं अपनी चर्चा के दौरान कि देखिए ये हमारा बताना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि भाई जब हम आपसे राशिफल की चर्चा कर रहे हैं और ग्रहों की स्थिति के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम जो ग्रहों की एकदम सही स्थिति है उसी के विषय में आपको जानकारी दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहों की स्थिति अगर कमज़ोर है, ठीक है, हम ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भाई कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हम आ सकते हैं, आने की संभावना भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हमको उपाय भी दिए हुए हैं, और वो उपाय हम आपसे अंत में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उपाय आप करें। और अगर आपने हमारे बताए उपाय करे, या अगर आपने पूर्व में पास्ट में भी अगर आपने हमारे बताए हुए उपाय किए होंगे, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव आपको होगा। तो हम यही आज भी कह रहे हैं कि अगर आप उपाय करेंगे, जो हम बताएंगे आपको आसान और सरल उपाय, तो आपका जो अक्टूबर का महीना, बेशक चाहे ग्रहों की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, काफ़ी आपको सुकून और राहत के साथ आपका समय निकलेगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में। कैसा रहेगा आपका प्रोफेशन? प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो आपका करियर है, वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका जो करियर है साथियों, ये माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक कोई ज़्यादा विशेष समस्या वाली बात नहीं आएगी, आराम से निकलेगा आपका समय।
समस्या तो बनने की संभावना बनती है आपके करियर में, व्यापार हो या रोजगार हो, जो भी आप कर रहे हैं, माह के मध्य से यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर महीने के अंत तक का जो समय है, इसमें आपके लिए कुछ अधिक चैलेंजेज रहेंगे, परेशानियां भी रहेंगी। जो जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी या जो जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने हाथों में लेंगे या जो प्रोजेक्ट आप अपने हाथों में लेंगे, निश्चित रूप से उसमें समस्याओं का सामना अधिक करने की संभावना बन रही है। 17 अक्टूबर से महीने के अंत के बीच की बात हमने कही है आपको। हालांकि थोड़ा परेशान होने के बाद जब आप एक तरीके से अगर हम कहें कि जब आप हिम्मत करेंगे, हौसला आप अपना दिखाएंगे, तो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन एक छोटे से रास्ते से निकल के आएगा। ऐसी बात नहीं है, इस बात की भी अच्छी संभावना है। लेकिन परेशानियों से इनकार नहीं किया जा सकता। परेशानियों, कठिनाइयाँ ये आपके करियर में दिखाई देती हैं 17 अक्टूबर से महीने के अंत के बीच में, जिसको लेकर के आपको सचेत रहना है। दूसरी बात, देखिए, जब परेशानियां आती हैं तो दिमाग टेंशन में आता है। जब दिमाग टेंशन में आता है तो व्यक्ति इरिटेट होता है, झुंझलाहट होती है उसके अंदर, चिड़चिड़ाहटपन आता है। तो अपने आप को भी आपने संभालना है और अपने आप को संभालते हुए बहुत पेशेंस के साथ आपने उन चुनौतियों का बहुत शांति के साथ, पेशेंस के साथ उनका सामना करना है। उपाय भी आपको साथ साथ करने होंगे जो हम आपको बताएंगे, और बहुत आराम से आपका समय भी निकलेगा और धीरे धीरे, ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ नहीं सही, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से ही सही, आपके काम बनते रहेंगे, रिजल्ट्स आपको आपके अनुकूल मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसा योग बना हुआ है माह के मध्य से माह के अंत के बीच में, जिसमें कि आपके लिए चैलेंजेस हमको दिखते हैं। और कोई भी इस समय पे साथियों गलत कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, बिल्कुल मत उसको एक्सेप्ट कीजिए, वरना इस समय पर की हुई, एक्सेप्ट की हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए परेशानी का और नुकसान का कारण बन सकती है। तीसरी बात वो ये कि अपने महामध्य से माह के अंत के बीच में अपने किसी सीनियर के साथ, कलीग के साथ कोई किसी प्रकार का आर्गूमेंट, वाद विवाद होने से बिल्कुल आपको बचना है, करने से बचना है, बिल्कुल शांत रहना है। कोई अगर आपको उस समय अवधि में कुछ बोल भी जाता है जो कि गलत भी हो, तो आप उसको बर्दाश्त कर लें, पेशेंस रखें। इस प्रकार का समय है। आगे बात करते हैं आपके धन की स्थिति को लेकर के। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि धन की स्थिति तो आपकी जो है मध्यम बनी रहेगी, विशेष रूप से अक्टूबर की 1 तारीख से लेके और 17 अक्टूबर तक। तो यानी कि पहले 17 दिन जो है अक्टूबर के, वो धन की स्थिति में आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी। हाँ, उसके बाद यानी कि 17-18 अक्टूबर से लेकर महीने के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आय से अधिक खर्च की संभावना बनेगी, और खर्च भी आपका कुछ ऐसी जगहों पर होने की संभावना है कि जिसको देख करके या सोच करके आपको भी तकलीफ होगी कि ये पैसा मैंने कहाँ खर्च कर दिया या मेरे से क्यों खर्च हो गया। उसके लिए आपको पश्चाताप होगा और तकलीफ होगी। तो इसीलिए पहले से आपको इस बात का हम एक तरीके से बता रहे हैं कि भाई आप इस बात को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहें। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित रूप से कमी रहेगी। सुख सुविधाओं का लाभ उठाने में कमी रहेगी, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे पूरी तरह से। अब आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध जहाँ पर भी आपके लव रिलेशन चल रहा है या लव अफेयर चल रहा है, वहाँ पर कैसी स्थिति रहेगी। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो माह का आरंभ है, माह के आरंभ से यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर के बीच का जो समय होगा, उसमें आपके मित्र का सहयोग आपको बराबर मिलेगा, पूरा कॉपरेशन मिलेगा उसकी ओर से, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप देखिए, पहली बात तो ये कि आप अननेसेसरीली अपने मित्र के ऊपर शक ना करें किसी भी प्रकार का, जिसकी संभावना यहाँ बन रही है ग्रहों की स्थिति को देख करके, कि आप अपने मित्र पर शक कर सकते हैं, लेकिन ये शक करना बेईमानी होगी। हम आपको यही सुझाव देंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई भी चीज़ ऐसी दिमाग में ना रखें अपने मित्र को लेके। अपना दिमाग और दिल बिल्कुल एकदम साफ रखें, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि माह के मध्य से लेके यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर महीने के अंत तक का जो समय होगा, 31 अक्टूबर तक का, उसमें आपको बताना चाहते हैं कि ये जो संबंध है
अच्छे रहेंगे और आपसी तालमेल भी रहेगा और कहीं दूर दराज की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि देखिए, आप अपने करियर में थोड़ा सा ज़्यादा उलझे रहेंगे, हो सकता है कि समय कम दे पाएं अपने मित्र को, और आपका जो शत्रु पक्ष है या विरोधी पक्ष है वो भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। उनकी ओर से भी आपको सचेत और सावधान हम करना चाहते हैं। और आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें भी कोई ना कोई खलल पैदा करने की या कोई भी रुकावट डालने की या संबंध बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप कोई लोन आदि लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस महीने अभी रुक जाएं, अभी ना करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति फेवरेबल नहीं है। तो अभी आप रुक जाएं, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपका काम रुक सकता है बीच में। अब बात करते हैं आपसे हम कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए साथियों, वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, वैवाहिक संबंध आपके सामान्य रूप से चलेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत तनाव भी होगा, प्यार मोहब्बत भी होगा, और ये इस तरीके से मिले जुले वैवाहिक संबंध का महीना है ये अक्टूबर 2023 का आपके लिए, वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है ये अक्टूबर 2023 का महीना वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो वृश्चिक लग्न राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ग्रहों की स्थिति को देख करके कुछ स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। रिजल्ट्स के मामले में तो रिजल्ट्स आपके कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं, पढ़ाई आपकी, एजुकेशन स्टडी आपकी प्रभावित हो सकती है, तो आपको इस पर अधिक फोकस करना चाहिए। और अब आपको हम बताएंगे उपाय, अगर आपने वो उपाय किया तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आप देखते रहिए अभी अंत तक। इसी प्रकार से अब हम पारिवारिक संबंधों की बात करेंगे। पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम के बीच में बने रहेंगे, ना बहुत अच्छे होंगे, ना तो बहुत फ्रूटफुल होंगे, ना ही बहुत मतलब कि कड़वे होंगे, ना कोई टेंशन ज़्यादा होगी, ना ही कोई अच्छी, मतलब सामान्य रूप से संबंध बने रहेंगे परिवार के साथ। अब बात कर लेते हैं कि भाई संतान को कैसे रिजल्ट मिलने की संभावना है। माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो संतान जो भी मेहनत करेगी उसके थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने की अच्छी संभावना दिखती है, आपको मिल पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई माह मध्य से लेकर माह के अंत तक परिश्रम जितना करेंगे उसके अनुसार जो है माता पिता से बताना चाहते हैं उनकी संतान को लेकर के कि 18 अक्टूबर से लेकर महीने के अंत के बीच में जो आपकी संतान जितना परिश्रम करेगी उसके अनुसार परिणामों में कमी रहेगी, उसके अनुसार उनको परिणाम प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं अंत में स्वास्थ्य की, कि हमारे वृश्चिक लग्न राशि के जो मित्र हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाई आपका स्वास्थ्य जो है, आपको अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखना होगा। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, वायु विकार, ये सब चीज़ों की संभावना इस महीने अच्छी दिखाई देती है आपके केस में। तो आपको बहुत खान पीन पर ध्यान देना है, और स्ट्रीट फूड अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बाहर का खाना, घर का हाइजीनिक फूड लें और अपने शरीर का ध्यान रखें, दिनचर्या का ध्यान रखें, और वरना तो आपको पेट से संबंधित परेशानियाँ या व्याधियाँ कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देंगी इस बार। इसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। प्रिय साथियों, ये तो था राशिफल की चर्चा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय कि जिनको करने से आपको निश्चित रूप से इस अक्टूबर 2023 में उसका लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, सबसे पहला कार्य करना है, सूर्य देव को तांबे के कलश में एक चुटकी रोली मिला करके एक लाल फूल उसमें डाल करके और फिर आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, पहला काम। और अर्घ्य देते समय मन ही मन आपको उनके मंत्र का जाप भी करना है 108 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा काम आपको करना है कि मंगलवार के दिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप मूंगे की माला से जरूर करें। अगर रोज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। 1 माला तो कम से कम करें इस मंत्र की। और तीसरा उपाय जो आपको करना है कि बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके आप उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका धन खर्च ना हो और खर्च की अधिकता हो रही है
तो फिर आप बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें बुधवार के दिन। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कुछ धन गलत जगहों पे खर्च हो रहा है, बिना वजह खर्च हो रहा है और आपसे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तब आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है बुधवार के दिन। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं चल रहा है, वायु विकार या इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक ट्रबल ये वगैरह वगैरह हैं सब चीज़ें और कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। ये उपाय आप कीजिएगा। अगर आप इतने उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका माह अक्टूबर 2023 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करते हैं तो इसका लोग अधिक लाभ ले पाएंगे, दूसरे लोग भी। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे या बनने हैं अभी, वे सभी नोटिफिकेशन के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।